चलिए। तो आज हम इस गांव आमडी में आए हुए हैं। आज हम आमडी वाले तमाम लोगों से इस विषय पर बात करेंगे कि यहाँ की क्या समस्या है, ये सरकार और आप लोगों के बीच क्या तालमेल है, क्या आप लोगों की समस्याएं निदान हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और तमाम सारी क्या समस्याएं हैं वो अभी हम आप लोगों से रूबरू होंगे। गांव के तमाम वरिष्ठ लोग आए हुए हैं और तमाम जातियों से भी लोग आए हुए हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और पिछड़े लोग भी हैं। तो हम पहले शुरू करेंगे अपने समरजीत भाई से, जो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और काफ़ी एक्टिव पर्सन हैं। आप ये बताएं कि जो सरकार इस साल जातिगत जनगणना नहीं करा रही है, क्या जातिगत जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? खड़ा हो। मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना होना चाहिए। अच्छा, जातिगत जनगणना होने से क्या फ़ायदा होगा आपको? जातिगत जनगणना होने से हमारे ओबीसी समाज का ये हिसाब होगा कि कितनी मात्रा में, कितने मतलब परसेंट में हमारी जनसंख्या है। अभी वर्तमान में जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जातिगत जनगणना के हिसाब से ओबीसी का कितना परसेंट है जनसंख्या? जातिगत जनगणना जो 1921 में हुआ था, हाँ। उसके हिसाब से हमारे पिछड़े वर्ग समाज का 52%। अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। आप कहाँ से हैं भाई? बेलाहा से। शुभ नाम क्या है आपका? बहुत धन्यवाद। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं और ये हमारा जो है बिहारी विधानसभा, शहडोल जिले के अंदर बिहारी विधानसभा है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण ये आदिवासी विधानसभा भी है और उसी वर्ग से आप भी आते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, आपकी बेलाहा से है ना? बेलाहा जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ है और नेशनल पार्क से के ज्वाइंटेड में है। तो वहाँ आपकी क्या समस्या है? बहुत काफी ना, आज तक रोड के साधन वहाँ पे। हाँ। लाइट भी परमानेंट नहीं, हाँ। नदियाँ है तीन तरफ से। हाँ। रास्ता एक, सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ। गाँव से और उधर जंगली जानवरों का भी हमला होता होगा, है ना? शेर भी आ जाते होंगे और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपने सरकार से क्या इस विषय पर कोई चर्चा किया? बड़े अधिकारियों से कोई शिकायत किया? सांसद तक पहुँचा है कि हाँ। सांसद विधायक तक की हाँ। बोलते हैं कि तार फेंसिंग करा देंगे। अच्छा। तो आज तक अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, रात में घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बैठो। आप शैलेंद्र द्विवेदी जी हैं और होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं। भाई, आज जो सरकारें चल रही हैं, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आपको इस बेरोजगारी पे क्या कहना है? क्या सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है? क्या इस सरकार को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है सिर्फ एक जुमलेबाजी करती है और बातों में बरगला कर रखती है जनता को। हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे साथ कई भाई बेरोजगार हैं। मैं तो अभी छोटा सा एक व्यापार कर लिया हूँ, लेकिन मेरे जैसे कितने बेरोजगार लोग अभी गांव में घूम रहे हैं। उनको रोजगार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, मजदूरी करने तक के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही। सरकार सिर्फ बातें बना रही है और इस सरकार को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और खासकर मध्य प्रदेश सरकार में तो कुछ भी काम किया नहीं। दूसरी सरकारें देखे तो कुछ काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? डीजल का रेट इतना बढ़ गया, पेट्रोल का, मैंने पर इसका क्या प्रभाव है? वही खाद्यान्न तेल जो सरसों का है, राई का है और अन्य चीज़ें इतना महंगे हुए कि क्या ठीक पोजीशन पे है? ठीक पोजीशन पे बिल्कुल नहीं है। अब तो घर में ये सोचा जा रहा है कि भाई आधा किलो तेल में पूरा काम चलाया जाए। खर्चा तो निश्चित है, लेकिन खर्चे की वजह से आदमी सोच कर खर्च कर रहा है और पैसे का बहुत समस्या बन रहा है। जितना थोड़ा बहुत आदमी कमाता है सब खाने पीने की ज़िंदगी में ख़त्म कर देता है। इससे कोई जो है सरकार को फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन आम पब्लिक बहुत परेशान है। मैं एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आप घर में मान लीजिए 4 या 5 या 6 मेंबर होंगे, ठीक? तो आपका न्यूनतम वार्षिक आय कितना हो कि आप एक सामान्य जिंदगी जी सके? लगभग आपका वार्षिक आय क्या होना चाहिए? लगभग आज की जो महंगाई है तो वार्षिक आय लगभग 2.5 लाख से नीचे तो नहीं होना चाहिए, कम से कम। लेकिन अभी वर्तमान में आपको कितना है वार्षिक आय? वार्षिक आय हमारा लगभग 1 लाख के अंदर होगा। 40-45 हज़ार में पूरा समाप्त हो जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, जो ये सरकार है अभी सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दी है। वो 8 लाख क्राइटेरिया क्रीमी लेयर 8 लाख में बनाया गया। तो जो 8 लाख रुपया तनख्वाह पर जिसका वार्षिक आय है और तुम्हारा 1 लाख है, तो क्या जो 8 लाख रुपया जो
तब जो व्यक्ति है अपने बच्चे को पढ़ाएगा, और अब 1 लाख में है, क्या दोनों को बराबर सुविधाएं मिल सकेंगी? नहीं, बराबर तो- सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो क्या वो कंपटीशन जो होगा IAS, IPS, IFS या अन्य कोई भी, तो क्या आपका वाला को फाइट कर पाएगा उनके सापेक्ष? फाइट नहीं कर पाएगा, उसका फीस ही नहीं दे पाएंगे। फाइट करने की तो बहुत दूर बात है। अच्छा, जब उस रैंक में पहुंचेगा नहीं हाँ, तो फाइट कैसे कर पाएगा? उसको ऐसी सुविधाएं 40,000 में क्या कर पाएगा? आदमी अपना पेट पालेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? अच्छा, ये डीजल महंगा होने से, खाद महंगा होने से किसानों पर, आप एक किसान भी है शायद, हाँ तो जी। खेती पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है साहब, क्योंकि जो अब जुताई हम लोग कराते थे पैसे 500 में, वही जुताई अब हो रही 900, 1000 में। और आपके धान का रेट भी तो बढ़ गया है। धान का रेट बढ़ा उससे, लेकिन इतना महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, धान का रेट आप 1 रुपए बढ़ा रहे हो और डीजल का रेट 33 से आप सीधे ले जा रहे हो 112 में। अच्छा, बहुत लंबा मैंने प्रभाव पड़ेगा। आपको सरकार को क्या कहना चाहोगी? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तो वहाँ आराम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी देखिए, आम जनता के तरफ ध्यान दीजिए। और पूरे जो पब्लिक परेशान है, बैठ जाइए, बारिश हो रहा है, दूसरी तरफ की बात करेंगे। दादा, आप कहाँ आमली से हैं? अच्छा, आपका बड़ा तबीयत खराब लग रहा है, खराब लग रहा है, तो हॉस्पिटल नहीं जाते दवाई कराने? सरकार हाँ हाँ हाँ, तब से काफी ऐसे क्या कप रहे हो? तो सूजी का जो वैक्सीन लगा था उसकी बात कर रहे हो? तो वैक्सीन का ये प्रभाव है, तो डॉक्टर लोगों को नहीं बताया कि भाई वैक्सीन जो लगा तो ये रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, वो सुनते भी नहीं हैं, तो बड़ी समस्या हो गए। आप गरीब भी हो, कमज़ोर भी हो, और काफ़ी करीब 80 साल के भी हो, बताओ आपको कोई सहारा नहीं है, ये ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा रहे क्या? दूसरे कहा कि दूसरी चीज़ सरकारी चीज़ लगाएं। अच्छा, वो दवा कम बुखार न आए, कमजोरी न आए, उसके लिए? कोरोना। अच्छा, कोरोना का वैक्सीन लगा है, तो वो आप शहडोल जाइए, वहाँ दिखाइए बड़े डॉक्टरों को और उनसे कहिए कि भाई हमको खर्चा चाहिए। खैर चलिए, हम आपकी बात आगे देखेंगे। आप हैं गांव के वरिष्ठ, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आदिवासी वर्ग से आते हैं और गांव का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो सरकार आप लोगों को खाद्यान्न दे रही है खाने के लिए, चावल है, गेहूँ है, नमक है, शक्कर है, तेल है, और क्या क्या देती है हमको पता नहीं, तो जो खाद्यान्न दे रही है आपको, क्या उससे आपका घर का गुजर बसर हो जा रहा है कि कम पड़ रहा है? बहुत हो जाते हो तब। अच्छा, दोनों बोल रहे हैं कि पेट भी भर जाता है, पेट भी नहीं भरता है। हाँ, हो तो नहीं आए। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? मैंने उसमें आप उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो? अरे हम तो चाहते कितना मिलना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए? हाँ और यहाँ हम हाँ हाँ हाँ। अब नहीं कहता है। अच्छा अच्छा, उम्र कितना हो गया होगा लगभग? हमारा हो 80 के लगभग में 80। और हल भी अभी चलाते हो? हल भी चलाते हो? पहला सूधे चलाई थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ी परेशानी। 80 साल में हल चला रहे हो, खेती कर रहे हो और पूरी दुनिया को खिला रहे हो, और वो भी भूखे रह के। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। और आप कहाँ से आए भाई? ग्राम पंचायत एरिया। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मुस्लिम पटेल। अच्छा, और क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। खेती कितने एकड़ में खेती करते हैं? हम लोग 3 हेक्टेयर में करते हैं। 3 एकड़ में। किसका? धान का खेती धान करते हैं? खेती और गेहूँ। अच्छा, गेहूँ भी करते हैं। तो धान आपका उत्पादन कितना, प्रति एकड़ धान का उत्पादन कितना है लगभग? धान का हमारा बहुत कम उत्पादन है, 20-25 कुंटल। 20-25 क्विंटल? जी। तो आप तो चीन को फेल कर रहे हो भाई। नहीं तो 1 किलो खाद बीज का भी कमी हो जाता है। चीन में धान का उत्पादन पता है क्या है? 27 क्विंटल प्रति एकड़ है। अपने भारत देश में एवरेज उत्पादन है 12 से 13 क्विंटल। 20 के आसपास कुंटल। नहीं 20 क्विंटल नहीं, 1 हेक्टेयर में। हाँ, 1 हेक्टेयर में होता होगा। 1 हेक्टेयर। आपको गलत जानकारी, 1 हेक्टेयर में होता होगा, हम मानते हैं। तो जो आपका लागत है और जो सरकार आपको वो दे रही है, समर्थन मूल्य में खरीदी कर पा रही है MSP पे, तो क्या उससे आपको कुछ बचत हो रहा है? बिल्कुल बचत नहीं हुआ, जितना लगाते हैं पूंजी उतना ही मिलता है। उतना हुआ, काल पड़ गया, बारिश नहीं हुई तो उससे और नुकसान हो जाता है। तो ये सरकार को क्या कहना चाहोगे कि MSP बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और ये MSP कौन नियत करता है पता है आपको? ये MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का, कौन तैयार करता है पता है?
तो इसका समर्थन मूल वही केंद्र सरकार करता है, जबकि उसको नहीं करना चाहिए, किसानों को करना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। आपका कहना जायज है कि किसानों को बैठा के इस विषय पर चर्चा करें, बाकायदे से सर्वे करें, तभी समर्थन मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। तो उसमें एसी में बैठ के उनके ऑफिसर तो लोग वहाँ कुछ भी 2 रुपया 4 रुपया बढ़ा के आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। 50 पैसे। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, ठीक। आप कहाँ से भाई? मैं आमदी से। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम तौहीद शाह है, ग्राम पंचायत आमदी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं आजकल? हो गया थोड़ा बड़ा खेती कर लेते हैं। अच्छा, और अच्छा। हो गया धंधा करते हैं। अच्छा, क्या धंधा करते हैं? हो गया विसाख खाना के साथ, बेरोजगारी तो बड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए भैया, विसाख खाना करते हैं, खेती भी करते हैं, और तो आपका वार्षिक आय कितना हो जाता होगा लगभग? और मुश्किल से सर वही 25-30 हज़ार वार्षिक आय होता है, ज़्यादा नहीं। 25-30 हज़ार? तो 25-30 हज़ार में आज की युग में कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो भाई? हो गया सर, किसी तरह आदमी आधा किलो अगर जो तेल ले लिया, नमक ले लिया, तो उसी को फिर थोड़ा थोड़ा करके पुजाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपका ये गांव है, इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 हज़ार की होगी। इसमें ऐसे कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है? लगभग बता सकते हैं? लगभग सर कम से कम नहीं तो यहाँ की 80% से कम नहीं है। और सरकार ने इनके विकास के लिए कोई प्रपोजल, कोई योजना लागू किया नहीं की? ना तो केंद्र सरकार कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है। अच्छा, बल्कि ऊपर तो से केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कोई संदेश देना चाहो, कोई गाइडलाइन बताना चाहोगे कि हमारे लोगों का विकास कैसे हो? क्या कहना हम चाहिए? यही चाहेंगे कि इस महंगाई को सुधारें, और जो जुमलेबाजी करते हैं, हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसको दूर रखें। हाँ, हाँ। और आदमी एक दूसरे के बस प्रेम से, भावना से जिए। और रह गया विकास की बात, तो विकास यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, आदमी भूखा मर रहा है सर। हाँ, हाँ। एक टाइम खा लिए, दूसरे टाइम का हाँ, हाँ। सोचना पड़ता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बैठो बैठो। और आप आमदी से हैं? हाँ, मैं आमदी से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद पटेल है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं आजकल? खेती करते हैं। कितने एकड़ में खेती करते हैं? और 2.5-3 एकड़ है। 2.5-3 एकड़ में तो लगभग फसल कितना हो जाता होगा? फसल बहुत कम होता है, क्योंकि वो जमीन भी रेतीला है। हाँ, और पानी का साधन सुविधा भी नहीं है। हाँ हाँ। और लाइट वगैरह नहीं है। अच्छा, आप लोग जो अनाज होता है, धान, इसको उचित मूल्य दुकान, जो ये क्या नाम, मंडियों में ले जाते होंगे बेचने के लिए? वहीं ले जाते तो वहाँ जब बेचते हैं तो कोई समस्या होता है कि सीधा आपका माल नहीं, खरीद लिया? समस्या होता है। क्या क्या समस्या हो जाता है? वहाँ भर्ती करने वाले लेते हैं, वहाँ कार्यकर्ता पैसे लेते हैं। हाँ हाँ। तब जब कमीशन लेते हैं तब धान लेते हैं। अच्छा, कमीशन लेते हैं। तो जैसे आप मान लो 100 क्विंटल अनाज दिए, तो उसमें कितना कमीशन लगभग ले लेते हैं? इसमें 100 क्विंटल में कम से कम नहीं तो 2,500-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपया? तो आपको तो कुछ ना बचता होगा फायदा? हाँ, बचता है। तो इसके विषय में आपने सक्षम अधिकारियों पर कभी कोई शिकायत की है कि नहीं की? अरे वहाँ जो अधिकारी रहते हैं, हाँ। उनसे शिकायत करते हैं, तो वो अधिकारी जाके उनसे मिल जाते हैं, बस हो गया। चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस गांव के विषय में काफ़ी मुआयना किया, तमाम खेती, किसानी, मजदूरी, और वो मजदूरी करने वाला लड़का कहाँ गया भाई? वो बैठा था, कहाँ भाग गया? खैर चलिए, तो इस बात से हम अवगत हुए। हम शासन प्रशासन को भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि गांव के हालात, चाहे वो एक गांव हो, चाहे 2 गांव हो, चाहे पूरे भारत के गांव हो, तमाम लोग गरीबी रेखा के बहुत नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनके रहन सहन, शिक्षा स्तर, सामाजिक स्तर बहुत गिरा हुआ है, और सरकार आंख मूंद कर ऐसा आराम कर रही है। धन्यवाद। आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे, अपना प्रतिवेदन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।